मंडी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत का कहना है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार अधर्मी और कलयुगी सरकार है और इस सरकार को हर हाल में सत्ता से बाहर करना है। ये बात उन्होंने मंडी जिला के नाचन विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले चैल चौक में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कही। इससे पहले कंगना ने चैल चौक बाजार में रोड शो भी किया। उनके साथ पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। कंगना रनौत ने कहा कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ये बयान देते हैं कि उन्होंने हिंदुत्ववादी प्रदेश में अपनी सरकार को स्थापित किया है। इससे ही स्पष्ट हो जाता है कि उनकी हिंदुत्व को लेकर क्या सोच है। कि हमेशा जो लड़ाई है वो धर्म और अधर्म के बीच में होती है और यहाँ ये साफ नजर आ रहा है कि कौन अधर्म और कलयुगी सरकार है और कहाँ किसका राम राज्य है, ये साफ समझ आ रहा है। और आप जो है, हम सब जो है, हम राम की सेना है, हम राम राज्य में राम की सेना है। जिस तरह से मोदी जी राम के काम में लगे हैं, हम भी उनके साथ में राम के काम में लगे हैं। इसलिए हमें ये नहीं भूलना है कि एक तरफ तो भारत की सनातनी संस्कृति का गौरव है और दूसरी तरफ ये भ्रष्टाचारी कलयुगी सरकार है। जैसे पूरे देश ने इनको रिजेक्ट कर दिया है, हिमाचल में भी हमें इनको पूरी तरह से हमें इनका सफाया कर देना है। हम अपनी बहन बेटियों का अपमान नहीं सहेंगे, हम भ्रष्टाचार नहीं सहेंगे, हम सेना का अपमान नहीं सहेंगे और हम पूरी राजनीति, हमारी जो सरकारें हैं, देखिए कितनी स्टेबल सरकारें हर प्रदेश में है। यहाँ पे इन लोगों की लूट मची हुई है। हम इस तरह की राजनीति नहीं सहेंगे दोस्तों। और हमें संकल्प करना है कि 1 जून को जब यहाँ पे इलेक्शन होंगे तो केंद्र में भी भाजपा होगी और प्रदेश में भी भाजपा होगी। कंगना रनौत ने कहा कि प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आई और प्रदेश सरकार हर जगह यही रोना रोती रही कि केंद्र ने कुछ नहीं दिया, जबकि जयराम ठाकुर ने मीडिया के माध्यम से बताया कि प्रदेश को जो भी मदद मिली है वो केंद्र सरकार की ही देन है। अब हिमाचल प्रदेश बेटियों के अपमान को नहीं सहेगा और इसका हर हाल में बदला लिया जाएगा। हिमाचल में क्या हो रहा है हम सब देख रहे हैं। भ्रष्टाचार का जैसे मानो एक आंधी सी आ गई है। इनसे खुद की सरकार को समझ नहीं रही है ये हमारे हिमाचल के वासियों को क्या संभालेंगे। इतनी बड़ी आपत्ति यहाँ पर आई और इन लोगों ने एक ही गांड लगा रखा, हमें कुछ नहीं दे रहे, हमें कुछ नहीं दे रहे। जयराम जी ठाकुर जी हमेशा जाकर ये बात को क्लैरिफाई करते हैं, मीडिया में बताते हैं कि इन लोगों को इतने 1000 करोड़ दिए। पहले कहते थे जब हम सत्ता में थे, विपक्ष में, तो बोलते थे आप हमें सुझाव दीजिए, हम सरकार के खिलाफ इन मुद्दों को उठाएंगे, इन मुद्दों को उठाएंगे। हमने कहा ठीक है भाई। और उसके बाद जब सरकार बनी, मंत्री बने, आप हमको सुझाव दीजिए, ये सुझाव किया, लोगों ने सुझाव से भर दिया। कहा कि मुख्यमंत्री से बात करो, बेरोजगारी को खत्म करने की बातें कही थी, इसके बारे में बात करो, रिजल्ट नहीं निकल रहे हैं उसके बारे में बात करो। और आखिरकार दुखी होकर के उन्हें सोशल मीडिया में लाल रंग के लिस्ट के साथ डाल दिया कि मैं डाकिया नहीं। आप ही कह रहे थे कि सुझाव दीजिए, आप ही कह रहे थे कि हमें सुझाव दीजिए, आप हम उन बातों को लेकर के मुख्यमंत्री के पास पहुंचेंगे। तो कंगना जी ने ठीक बात कही। तो आपने डाकियों का अपमान किया ही किया और उसके साथ साथ में और लोगों की भावनाओं को भी आपने जो है उनका भी अपमान किया। अब मैं डाकिया बन करके लोगों की बात को प्रधानमंत्री तक और सरकार तक पहुंचाने का काम करूंगी। मैं डाकिया बनूंगी। उन्होंने इस बात को कहा, मैं उनको बधाई देता हूँ कि बहुत अच्छी बात है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट।